हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड मिला है जिसमें ये बेंजीन रिंग है, इससे यहाँ CH2 अटैच है, देन ऑक्सीजन एंड देन अगेन यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग अटैच है। एक तरीके से ईथर हम बोल सकते हैं, हम ईथर मिला है। इसकी रिएक्शन Br2 और Fe के साथ करा रहे हैं, देन जो कुछ हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको हमने कंसंट्रेटेड HBr के साथ रिएक्ट कराया, हीट कर रहे हैं। तो पूछा गया प्रोडक्ट क्या बनेगा और हमें बताना है इसका अंदर प्रोडक्ट ABCD हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली बच्चों यहाँ पर हमें एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी एंड पर्टिकुलरली ब्रोमिनेशन देखने को मिलेगी। कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन देखने को मिलेगी। एंड देन हमें एक काइंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को भी मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट जो है बच्चों हमारे पास ये दोनों रिएक्शन है, लेकिन पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं और यही इस क्वेश्चन का क्या है, की कॉन्सेप्ट है। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, पर्टिकुलरली बेंजीन के ऊपर। तो इसको समझना है। जो हमारे पास कंपाउंड है इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, इसको ध्यान से समझना है। ये CH2 है, ये O है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये दूसरी बेंजीन रिंग है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ दो तरीके से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। कैसे? एक तो बच्चों यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अभी हम क्या करते हैं, इस वाले ग्रुप को मान लेते हैं, इस पूरे ग्रुप को R1 मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम R1 मान रहे हैं, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1O CH2 ऐसे लिख लेते हैं। इसको ध्यान से समझना है, हमने इस पूरे ग्रुप को R1 मान लिया, इसको समझना है। यहाँ ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ना बच्चों, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इस तरीके से दे सकता है और ये हमारे पास बॉन्ड इधर मूव हो सकता है। तो हम इसके अंदर यहाँ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड बन गया होगा और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब क्या हो सकता है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये बॉन्ड इधर आ सकता है, तो इसका हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ R1O डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से अटैच है उसके अंदर यहाँ पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगेन क्या हो सकता है बच्चों, हम दिखा सकते हैं, यहाँ हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आया था बच्चों, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो हम इसके इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, R1O ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये एक बॉन्ड हमारा एज इट इज, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, अब यहाँ नेगेटिव आ गया, और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव, एंड लास्टली ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएं, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, R1O, और इसके पास इसके लोन पेयर वापस आ गए। यहाँ पाई बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से हमने देखे हैं, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये यहाँ बन गया, एक यहाँ है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इस इफेक्ट को हम बोलते हैं, ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ अगर आप देखोगे ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा है, देन यहाँ पैरा पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा है, देन अगेन यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, या तो वो इस ऑर्थो पोजीशन पर जाना पसंद करता है या फिर वो इस पैरा पोजीशन पर जाना पसंद करता है, मेटा पर जाना पसंद नहीं करता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, ये वाला जो हमारा कंपाउंड था, अभी हमने इसको R1 माना था ना बच्चों, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय प्लस एम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और ये ग्रुप कैसा है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ये डायरेक्ट कर देगा। अब जो दूसरी रिंग है उसके अंदर भी क्या इस तरीके का कोई इफेक्ट देखने को मिल सकता है, उसको समझना पड़ेगा पहले कि क्या दूसरी रिंग के अंदर भी हो सकता है कोई इस तरह का इफेक्ट। तो ये हमारे पास ये दूसरी वाली रिंग थी, यहाँ ये CH2 था, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, और ये हमारे पास ये पहली वाली रिंग है। इस बार अब समझते हैं यहाँ पर क्या होता है, दूसरी रिंग के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है। को समझना है क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको हम इस बार इसको इस पूरे ग्रुप को R2 लिख देते हैं, इस पूरे ग्रुप को R2 लिख देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि ये हमारे पास ये रिंग है, इसको ऐसा समझना इजी रहेगा, ये CH2 था अटैच, और इसको हमने पूरे ग्रुप को R2 मान लिया। यहाँ क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग से या फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, या तो दो दो हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग का कार्बन sp2, इससे नेक्स्ट कार्बन, इसके चारों सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होता है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकते हैं, एंड यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो हम इसके इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन इससे अटैच है, और पूरे ग्रुप को हमने R2 मान लिया था। अगेन ये इधर जाए और ये इधर जा सकता है, तो यहाँ पैरा पोजिशन पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, यहाँ H प्लस भी तो प्रेजेंट है, भी H प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ R2। ऐसे हम इसके क्या बना रहे हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये इधर जाए अगेन, तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर क्या आएगा, अगेन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH, H प्लस अभी भी है यहाँ, और ये R2,
एंड लास्टली क्या हो, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए और वापस सी एच और एच प्लस के बीच में बॉन्ड बन जाए। तो हम इसके इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आर टू था बच्चों हमारे पास, ये सी एच टू, और हमारे पास यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो हो क्या रहा है बच्चों, ये सी एच टू ग्रुप भी क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। सी एच टू ग्रुप भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। जो हमारे पास ऑक्सीजन था वो प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर बढ़ा रहा था, कौन से इफेक्ट से, बाय प्लस एम इफेक्ट, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। और जो सी एच टू है, ये इस वाली रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहा है, प्लस एच इफेक्ट बोल सकते हैं, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। लेकिन जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो स्ट्रांग होता है, दैट मीन्स ये वाली जो रिंग है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो इस वाली रिंग के अंदर होगा, और वो भी या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। और पैरा पोजीशन पर ज्यादा होता है, मेजर बनता है, क्योंकि पैरा पोजीशन पर जो हमारा कंपाउंड बनता है वो मोर सिमेट्रिकल होता है, इस वजह से वो बेटर हमारे पास फिट होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो पैरा वाला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा वाला बनेगा। तो होगा क्या बच्चों, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा कंपाउंड था, यहाँ सी एच टू था, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ हमारे पास ये बेंजीनिंग है। अब क्या है, हमने देखा था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मोर सिमेट्रिकल होता है। आप यहाँ पर क्या ले रहे हो बच्चों, यहाँ पर आप बी आर टू और एफ ले रहे हो, बी आर टू एफ ले रहे हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर बी आर टू एफ थ्री भी ले सकते हो, बी आर टू एफ बी आर थ्री भी ले सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली ये इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स होते हैं, इसकी थ्रू मैकेनिज्म को समझते हैं। होता क्या है, जब आप यहाँ बी आर टू और एफ बी आर थ्री ले लेते हो, मतलब एफ बी आर थ्री क्या है, लुइस एसिड है। यहाँ पर यहाँ पर ये हमारे पास ये बी आर है, यहाँ पर एक बी आर है। ये क्या काम करता है बच्चों, एफ ई बी आर थ्री के साथ यहाँ पर ये ब्रोमीन कोऑर्डिनेट करता है, और यहाँ ये वाला जो बीच में ब्रोमीन आ जाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ एफ ई बी आर थ्री अटैच होगा। अब बी आर पे पॉजिटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बी आर पॉजिटिव की सोर्स होता है। अब बी आर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, हमारे पास ये ऊपर वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड था, इसको हम ऐसे लिख देते हैं सी एच टू, और यहाँ ऑक्सीजन, इस वाले को हम ऐसे लिख रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बच्चों इसके पास आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल ये बी आर पॉजिटिव इसके पास आएगा, ये इसके ऊपर यहाँ अटैक करेगा। पैरा पोजीशन पर ये हमारे पास ये बी आर टू क्या है बच्चों, जो है वो ऐड हो जाएगा, ये पहली वाली बेंजीन नहीं एज इट इज, ये सी एच टू, ये ऑक्सीजन। यहाँ पर ये पैरा वाली पोजीशन पर कौन आ गया है, एक बी आर आ चुका है। अब पैरा वाली पोजीशन पर बी आर आया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। हमारे पास जो कंपाउंड है बच्चों, इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा, ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन अपना देकर चला जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो उसके अंदर यहाँ पर ये सी एच टू, ये O, एंड यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कौन आ गया है, बी आर आ चुका है। तो हमारे पास पहले तो ये बनेगा, जब आपने ब्रोमिनेशन किया है, बी आर टू एफ ई कराया, तो यहाँ पहली जो रिएक्शन हुई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, और इसमें इस वाली रिंग में हुई है, और इसकी पैरा पोजीशन पर हुई है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में इसको कंसंट्रेटेड एचबीआर के साथ ट्रीट करा रहे हैं, एचबीआर के साथ ट्रीट करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एचबीआर में क्या है, एच प्लस है, एच प्लस है, या बी आर नेगेटिव है, एच प्लस बी आर नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये इस एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, इसको ध्यान से समझना है। अब जब ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा, इस एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हमारी ये वाली रिंग है, यहाँ हमारी ये वाली रिंग है, यहाँ बी आर है। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या काम कर रहा होगा, दोनों जो कार्बन है उनसे इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश कर रहा होगा। अब हमारे पास जो बी आर नेगेटिव है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, बी आर नेगेटिव के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस वाले कार्बन पर अटैक करे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, या फिर बी आर नेगेटिव क्या काम कर सकता है, इस वाले कार्बन पर अटैक कर सकता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाए। अब इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी बढ़िया है, हमारे पास इजीली हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वो ये वाला होगा। ये वाला अटैक नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अटैक करने के लिए अगर आप देख रहे हो, ये जो हमारे पास कार्बन, यहाँ कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये ब्रेक करना पड़ेगा। और ये वाला कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा था बच्चों, यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा था हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ। ऑक्सीजन क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंडली हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग का कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए ये सी और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर अटैक करना ईजी होगा, और यहाँ पर जैसे ही ये अटैक करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, एक काइंड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। और जैसे ही इस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो एक तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा ये, जिसमें यहाँ बेंजीनिंग है, यहाँ सी एच टू है, और यहाँ पर बूयार आ चुका है। और एक प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, जिसमें यहाँ पर कौन है बच्चों, ओ एच बन चुका है ये,
और यहाँ इसकी पैरा पोजीशन पर Br है। तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो इन प्रोडक्ट्स को चेक करना है कहाँ मिले हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स, कि एक तो बन रहा है हमारे पास CH2Br और दूसरा बन रहा है हमारे पास ये OH और ये Br एक दूसरे की पैरा पोजीशन में है बेंजीन रिंग के अंदर। ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट कंपाउंड दिया है। ऑप्शन बी में यहाँ पर CH2 पर OH आ चुका है, ये तो नहीं बनता यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। सी में इन्होंने क्या करा है बच्चों, एक अलग ही प्रोडक्ट बना दिया, ये तो बनता ही नहीं है, तो ये भी गलत। एंड ऑप्शन डी के अंदर भी बच्चों इन्होंने यहाँ पर क्या है, हमारे 2 प्रोडक्ट्स नहीं बने, इन्होंने सिंगल प्रोडक्ट दिखाया और ये बनता ही नहीं है, ये भी गलत। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।